पूरे पाली में आवाज जानी चाहिए, पूरे पाली लोकसभा में आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज गोपाष्टमी भी है, गौमात की भी जय करा। बोलिए गौमात की। नए भारत के शिल्पी, विश्व में भारत का डंका बजाने वाले वैश्विक नेता, वास्तविक जननायक, 140 करोड़ के हृदय सम्राट, अंत्योदय से राष्ट्रोदय की प्रेरणा को साकार करने वाले, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, मां भारती के परम उपासक, देश में विकास की गंगा बहाने वाले, ऐसे हमारे भारत के भागीरथ माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे पाली की जनता की ओर से, पाली लोकसभा की ओर से, मेरी ओर से मैं बहुत बहुत वंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। परम आदरणीय मोदी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपने पिछले 10 वर्षों में आप राजस्थान में जो विकास की गंगा आपने बहाई है, चाहे पाली लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे पाली जिला हो, पूरे राजस्थान को बिना किसी भेदभाव के पिछले 10 वर्षों में लगभग 8,71,000 करोड़ रुपया विकास के लिए दिए। लेकिन यह भी बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 10 सालों में 1,60,000 करोड़ राजस्थान को दिए थे। लेकिन आपके दिए हुए जल जीवन मिशन के पैसे, जो कि राजस्थान हमेशा पानी के लिए तरसता है, वो काम जो है राजस्थान में बहुत पहले होना था, लेकिन वो काम समय पे नहीं होकर के, उसमें भ्रष्टाचार, क्वालिटी का काम नहीं होकर के जो भी हुआ, उसमें पाइपलाइन जिस स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं है। तो जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान की गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, वो आम जनता के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने 60,000 करोड़ भेजे, आपने पंचायतों के फंड के भेजे, लेकिन पंचायतों में पैसे नहीं पहुंचने की वजह से कोई भी विकास नहीं हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि राजस्थान को रेलवे के लिए लगभग 630 करोड़ जो कांग्रेस सरकार भेजती थी, उसकी बजाय 2023 में करीब 9,300 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए भेजे। ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस गहलोत सरकार ने एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंची, एक हिंदू विरोधी सरकार के रूप में साबित हुई, और किस तरह से एक पूरे राजस्थान में प्रायोजित दंगे हुए और दंगाइयों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होना और हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित करना, ये राजस्थान सरकार का पिछले 5 साल में काम रहा है। एक शर्मनाक बात है कि मेवात क्षेत्र में हिंदुओं का पलायन और एक समुदाय विशेष का आतंक, जिस हिसाब से है समुदाय विशेष के आरोपियों के हौसले बुलंद, और मेवात में बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और गोकशी की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ी हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकना और आतंकी पर्याय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कोटा में जुलूस की परमिशन देना, ये कांग्रेस की गहलोत सरकार पिछले 5 साल में कर रही है। यही नहीं, अलवर में राजगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बुलडोजर करके 300 साल पुराना शिव मंदिर को ढा दिया, और जब शिवलिंग नहीं निकले वहां से, जब वहां से नहीं हटे, तो उसमें उन्होंने ड्रिल से उसको शिवलिंग को हटाया। तो मैं कहना चाहूंगा किस हिसाब से कांग्रेस सरकार जो है पिछले 5 सालों में एक तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई
और मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये पाली की जनता, पाली लोकसभा की जनता, ये पाली भाजपा का गढ़ है आपके नेतृत्व में, और पाली की आठों के आठों सीटें हम आपकी झोली में जो है डालेंगे। और पाली बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे